राम राम भाइयों। मैं जगदीश सैनी अलवर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के। एक राजा के दरबार की कहानी और उस राजा के नौकर की कहानी। एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आता है, और वह जो नौकरी मांगने के लिए आता है बहुत चतुर आदमी होता है। तो राजा के दरबार में राजा उससे अपनी काबिलियत पूछता है कि मैं तुझे क्यों अपने यहाँ नौकर रखूं। तो वह नौकर कहता है कि महाराज, मैं किसी भी आदमी या जानवर की शक्ल देखकर बता सकता हूं कि वह असली पैदाइश है या नहीं। राजा को यह बात अच्छी लगी तो उसने तुरंत उस आदमी को अपने घोड़े के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों का समय निकला तो राजा को उसे आवश्यकता पड़ी। तो राजा ने उसे बुलाया अपने दरबार में और कहा कि नौकर, तुम मुझे बताओ कि जो मेरा शाही घोड़ा है वो खानदानी है, मतलब नस्ली है, या बिना पूरा मतलब कोई अलग नस्ल का है। तो नौकर ने कहा, महाराज आपका घोड़ा तो वाहियात बेनस्ली है। राजा को थोड़ा गुस्सा आया, बोला कि बताओ कैसे। बोला कि घोड़ा जो आपका है वो नीचे की तरफ गायों की मुंह तरह, गाय जैसे चारा चरती हैं उस तरीके से ये चारा चरता है, लेकिन जो और घोड़े होते हैं वो मुंह को उठा करके घास चरते हैं। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी तो उसने उसे गिफ्ट में देने के लिए ढेर सारी भेड़ बकरियां, घोड़े वोड़े उसको गिफ्ट दे दिए। तो कुछ दिनों बाद फिर राजा ने पूछा कि मेरी जो पत्नी है, मतलब मेरी जो रानी है, क्या वो खानदानी है। फिर नौकर ने जवाब दिया, नहीं महाराज, आपकी जो रानी है वो बिल्कुल खानदानी नहीं है। राजा को इस बात का सदमा लगा तो वो सीधा अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, ये जो मेरी पत्नी है, आपकी जो बेटी है, क्या ये खानदानी है या नहीं। तो सासू माँ ने बोला कि नहीं बेटा, ये खानदानी नहीं है। ठीक है जी। फिर वो वापस आता है, अपने नौकर से पूछता है कि यार, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि ये खानदानी है या नहीं, तुझे कैसे पता लगा। जब नौकर कहता है कि जो आपकी रानी का जो सलूक है नौकरों के प्रति वो बहुत ही बेकार सलूक है, अगर ये शाही खानदान से होती तो इसका जो बर्ताव नौकरों के प्रति होता वो बहुत ही सभ्य, सहम और सक्षम होना चाहिए था। आपकी जो रानी है वो नौकरों के साथ गलत बर्ताव करती है, गलत सलूक करती है, उन्हें मारती है, पीटती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है। तो इस वजह से महाराज मुझे पता लगा। चलो ठीक है। कुछ और दिन निकले तो राजा के मन में एक दिन दरबार में बैठे हुए विचार आया कि इसके बारे में क्यों ना मैं खुद ही पूछूं। तो राजा ने उस नौकर को भरे दरबार में बुलाकर पूछा कि यार नौकर, मेरे बारे में कुछ बताओ कि मैं खानदानी हूं या नहीं। नौकर ने कहा कि महाराज, जान की सलामती का वचन दो पहले कि मेरी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है भैया, देता हूं वचन। तो राजा ने कहा, सॉरी, नौकर ने कहा कि महाराज आप खानदानी नहीं हो। बड़ा गुस्सा आया राजा को। वो तुरंत उठ करके अपनी माँ के पास गया और पूछा कि माँ, क्या मैं पिताजी की औलाद नहीं हूँ। तो माँ ने राजा की माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तू अपने पिता की औलाद नहीं है, क्योंकि हमें तो पुत्र की प्राप्ति थी ही नहीं। हमें पुत्र की प्राप्ति बिल्कुल नहीं थी। तो हमने क्या है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमने पास ही के गांव से तुझे गोद लिया था। तो एक गाय चराने वाले का बेटा है, इसलिए हमने तुझे गोद लिया। तो राजा दोबारा अपने दरबार में पहुंचकर उस नौकर से पूछता है कि यार, तुझे कैसे पता लगा। बोलो, महाराज मुझे इस तरीके से पता लगा कि शुरू में जब आपने अपने घोड़े के लिए पूछा तो अभी आपने गिफ्ट में मुझे भेड़ बकरियां गाय दे दी। फिर आपने अपनी रानी के लिए पूछा तो भी आपने मुझे ढेर सारी भेड़ बकरियां गाय दे दी। फिर मुझे अंदाजा हो गया कि ये कहीं ना कहीं किसी गगवाड़े की औलाद है, और मुझे पता है अब भी आप यही करोगे, मुझे भेड़ बकरी और घोड़े घास ही दोगे, क्योंकि अगर खानदानी राजा होता तो हीरे जवाहरात, महल, घोड़ा ये सब देता। तो कैसी लगी आपको कहानी? बहुत बहुत धन्यवाद। रोचक कहानियों को आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद। इस कहानी से आपने और क्या क्या सीखा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।